इसके दिन इटली के वाइसेंजा गांव में जन्मी एंटीनियो माइनो नाम की महिला साल 1965 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज पहुंचती है। 3 साल बाद 1968 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के साथ इस महिला की शादी होती है और एंटीनो माइनो से यह महिला बन जाती है सोनिया गांधी। 65 के बाद साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या होती है और ठीक 1998 में यानी कि 7 साल बाद यही सोनिया गांधी को भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का मुखिया बना दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और सोनिया गांधी 150 साल का इतिहास रखने वाली कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा तक कार्यकाल का निभाने वाला एक ऐसा मुखिया बन जाती हैं जिन्होंने 24 सालों तक कांग्रेस पार्टी को अपना नेतृत्व दिया। कांग्रेस पार्टी पर 24 साल तक राज किया बतौर कांग्रेस अध्यक्ष। यही सोनिया गांधी 2004 से भारत की अघोषित प्रधानमंत्री बन जाती है और 2014 तक भारत की गद्दी संभालती है। आज मैं सोनिया गांधी का यह इतिहास क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं राहुल गांधी। कुपुत्र है सुपुत्र है ये देश फैसला करेगा, लेकिन पुत्र है ये मैं कह सकता हूं। अब इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने सोनिया गांधी के इस इतिहास को दोहराने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है आर फॉर राष्ट्र पर। और आज मैं सोनिया गांधी को आर फॉर राष्ट्र के इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसी चुनौती देने वाला हूं जिस चुनौती के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी के हाथ पांव फूल जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी बिहार चुनाव के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और जो आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन है जय शाह को लेकर एक बयान दिया और इस बयान के बाद राहुल गांधी की तो खिंचाई हुई ही हुई, उनकी मां सोनिया गांधी का इतिहास भी सामने आ गया। राहुल गांधी ने दरअसल परिवारवाद पर निशाना साधा। अब ये बड़ी अपने आप में विडंबना वाली बात है कि राहुल गांधी परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। सोचिए इस राजनेता की राजनीतिक बुद्धि कितनी बड़ी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में मात्र 50 से 60 लोग हैं जो इस देश में राज कर रहे हैं, बाकी किसी और को कोई भी अवसर नहीं मिलता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जय शाह को क्रिकेट का बल्ला पकड़ते नहीं आता, लेकिन बावजूद इसके जय शाह पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने और उसके बाद आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए, अब चेयरमैन बन गए हैं। राहुल गांधी के इस बयान के पहले आप मायने समझिए कि राहुल गांधी बोलना क्या चाह रहे थे, फिर मैं आपको असली कहानी बताऊंगा। इस बयान के जरिए राहुल गांधी का यह कहना था कि जय शाह के पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जय शाह सिर्फ भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, तो उन्हें पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया। जिस वक्त राहुल गांधी ने यह बयान दिया, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में राहुल गांधी को उनके ही पार्टी के द्वारा पोषित किए गए परिवारवादों के योद्धाओं की कहानी सुना दी गई। पहला योद्धा निकल कर आया शरद पवार। राहुल गांधी जय शाह को कह रहे हैं कि जय शाह से बल्ला पकड़ते आता है कि नहीं आता है। अरे भाई राहुल गांधी, आपके ही पार्टी ने, आपके ही नेताओं ने, आपके ही माताश्री ने शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया था, बाद में ये भी आईसीसी के चेयरमैन बने। लोगों ने सवाल उठा दिया कि शरद पवार क्या विराट कोहली की तरह खेलते थे? और तो छोड़ दीजिए, इसी पार्टी में अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद, कौन? राजीव शुक्ला। अरे भगवान, राहुल गांधी भस्मासुर बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि मैं कांग्रेस को भस्म करूंगा। इन्होंने लिस्ट गिना दी, लोगों ने इनका भी नाम गिना दिया कि भाई फिर राजीव शुक्ला कौन से बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि राहुल गांधी जो खुद परिवारवाद का आज भारत की राजनीति में सबसे बड़े प्रोडक्ट है, वो परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। और बात आ रही है जय शाह की, तो जय शाह ने बीसीसीआई में रहते हुए और आईसीसी में रहते हुए जो उपलब्धियां और कामयाबियां हासिल की है वो आज देश में किसी से नहीं छिपी है। जिस लिहाज से उन्होंने हाल ही में जब महिला हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई तो जय शाह की सबसे ज्यादा तारीफ हुई, क्योंकि वो जय शाह थे
जिन्होंने ये फैसला लिया था कि पुरुष क्रिकेटर्स को जितनी फीस मिलती है उतनी ही महिला क्रिकेटर्स को मिलेगी। महिलाओं को क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, जिसका नतीजा मिला कि पूरी दुनिया में भारत की महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आती है। लेकिन मैं इन चीजों पर चर्चा नहीं करूंगा। आज जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया, मैं उस पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं। और चुनौती मेरी क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि जैसा क्रिकेट का बल्ला भी नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन उन्हें आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। आज मैंने सोनिया गांधी की चर्चा क्यों की? क्योंकि सोनिया गांधी भारत की एक ऐसी राजनेता है जिन्हें भारत के विषय में कुछ भी नहीं पता, जिन्हें भारत का राष्ट्रगान भी 52 सेकंड वाला गाते नहीं आता है। मैं ये चुनौती दे रहा हूं। सोनिया गांधी अगर मेरे सामने कहीं खड़े होकर भारत का राष्ट्र गीत गा देंगी, भारत का राष्ट्रगान गा देंगी, तो मैं सोनिया गांधी को भारत का सबसे शक्तिशाली नेता मान लूंगा, राहुल गांधी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता मान लूंगा। और ये चुनौती मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सोनिया गांधी का ना तो भारत की संस्कृति से कोई लेना देना था, ना तो सोनिया गांधी का भारत के इतिहास से कोई लेना देना था। आप फर्ज कीजिए कि एक ऐसी महिला जिसका जन्म इटली में हुआ, जो साल 1968 में भारत पहुंची, गांधी को बना दिया गया। सोनिया गांधी को यह भी नहीं पता होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की शुरुआत भारत में कैसे हुई। कांग्रेस पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन किए। खैर, यह तो इतिहास की बात हो गई। वर्तमान में सोनिया गांधी को भारत के हर एक राज्य का नाम नहीं पता होगा। सोनिया गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 5 नाम लेने को बोलूंगा गांधी परिवार को छोड़कर, तो ये 5 नाम नहीं ले पाएंगी। ये सोनिया गांधी की हालत है। लेकिन इस देश की परिवारवाद की राजनीति का आप खौफ देखिए, कहर देखिए कि कैसे उसने इस देश के साथ छल किया है। सोनिया गांधी को कांग्रेस ने 1998 में प्रेसिडेंट बना दिया। 4 में यूपीए की सरकार बनती है। 10 सालों तक सोनिया गांधी इस देश में अघोषित प्रधानमंत्री के तौर पर काम करती हैं। लेकिन सोनिया गांधी का कांग्रेस का कार्यकाल खत्म नहीं होता है। साल 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रहती हैं और 17 में 2 साल राहुल गांधी को दी जाती है, सोनिया गांधी के बेटे। अब राहुल गांधी राजनीति में कितने परिपक्व थे वो चर्चा तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। 17 के बाद 19 में राहुल गांधी फिर से कांग्रेस को छोड़ते हैं और फिर सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्ष बन जाती है। कुल 24 साल सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर निभाया और अब हाईकमान बनी हुई है। सोनिया गांधी का भारत की राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो महिला भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक महिला बना दी गई। कैसे? परिवारवाद की राजनीति की कृपा से। और वो राहुल गांधी आज पूछ रहे हैं कि जैसा को बल्ला पकड़ता आता है कि नहीं। भाई, सोनिया गांधी से आपने पूछा था साल 1998 में कि आपको भारत के बारे में क्या जानकारी है। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर असम तक आप भारत की संस्कृति को, भारत की जनजाति समूह को, भारत को कितना जानती है, भारत की फसलों को आप कितना जानती है। सोनिया गांधी 4 फसल के नाम नहीं बता पाएंगी भारत के, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। ये है इनकी असलियत। और वो राहुल गांधी जो अपनी दम पर एक चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। किस काबिलियत पर बने थे भाई? राहुल गांधी, आपकी काबिलियत क्या थी 2004 में जब आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी? सिवाय इसके कि आप राजीव गांधी के बेटे थे, आप सोनिया गांधी के बेटे थे, आप नेहरू गांधी परिवार के सपूत कुपूत आप तय कीजिएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ उसकी औलाद थे आप। प्रियंका गांधी वाड्रा को 2024 में वायनाड से उपचुनाव 25 में लड़वा दिया गया। भाई, कौन सी योग्यता थी उनकी? 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई। इस योग्यता के बाद भी प्रियंका गांधी को वायनाड में लोकसभा की सीट दे दी गई। यह है इनके परिवारवाद की राजनीति, और पूरा परिवार ही इसमें शामिल है, कोई एक उदाहरण नहीं है। गांधी परिवार में फिलहाल 3 सदस्य हैं, राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी वाड्रा। हालांकि वो वाड्रा परिवार की बहू है, लेकिन उन्हें अभी भी गांधी माना जाता है, क्योंकि अगर गांधी से हट गई तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। तीनों के तीनों इस समय देश के उच्च सदन से लेकर निचले सदन तक के सदस्य हैं, और तीनों की राजनीतिक योग्यता इस देश में कुछ भी नहीं है। तीनों का योगदान राजनीति के लिहाज से इस देश में कुछ भी नहीं है। यह है परिवारवाद। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन ने बनाया है। साल 2015 में पहली बार तेजस्वी यादव ने राजनीति में कदम रखा, चुनावी राजनीति में। तेजस्वी यादव की राजनीतिक योग्यता क्या है उनसे पूछो, उनका पुराना जीवन तो हाई वॉज अ प्लेयर ऑफ आईपीएल टीम,
विराट कोहली ने कप्तानी की है, वो अपनी राजनीतिक योग्यता ये गिनाते हैं, लेकिन आज वो बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे बने हुए हैं। क्या राजनीतिक योग्यता? कोई नहीं।